जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, हम खुद भी तो सोसाइटी में जी रहे हैं। तो जब हम सोशियोलॉजी की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राई टू लिंक इट टू योर ओन सोसाइटी। फाउंडेशन बिल्डिंग में हमारा जो फोकस होता है वो होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में। जो डिफरेंट सिलेबस में हमारे वेरियस टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से समझें। जो भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है कोर्स को, he has zero background in sociology. Why this assumption is there? Because typically most students of mine have zero background and accordingly I have to teach them, especially in sociology. PYQs are a very good indicator of the kind of questions to expect in the future. In the first 20 odd minutes, दो important चीजें हम करते हैं। एक होता है revision of the previous day's lecture. दूसरा equally importantly और more importantly will be doubts clearing. ये दोनों चीजें प्रो कोर्स में अवेलेबल है, जिसमें टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था 8 टेस्ट होंगे, 4 सेक्शनल 4 फुल प्लस मॉडल आंसर्स एंड इवैल्यूएशन। और जो प्राइम वेरिएंट है उसमें 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस विद बिटवीन यू एंड मी, जो हम हर 15 दिन में रखेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणय अग्रवाल and I am starting my sociology optional foundation course for online students on the 10th of August. So 10th August से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, जो इंग्लिश में भी होगा। मतलब जो हमारा डिस्कशन होगी वो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में होगी, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में, और जो आपको नोट्स मिलेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू सम डिटेल्स अबाउट दी कोर्स, और उससे पहले मैं अपने बारे में खुद को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो आई हैव बीन टीचिंग सोशियोलॉजी टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर देयर ऑप्शनल प्रिपरेशन। पिछले करीब 15-16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैव हैड दी गुड फॉर्च्यून ऑफ हैविंग टॉट एंड मेंटर्ड सेवरल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इस साल पिछले जो सीएसई 2025 का रिजल्ट आया है उसमें भी मोर देन 20-25 कैंडिडेट्स मेरे पढ़ाए हुए निकले हैं, और हर साल आप मान लीजिए एक डिसेंट नंबर निकलते हैं जिनको मैंने कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन में एड किया होता है। ऑफ कोर्स मेहनत बच्चे की होती है, बट कुछ ना कुछ शायद रोल या क्लैरिटी उनकी प्रिपरेशन में मैं अपनी टीचिंग से ला पाता हूं। नाउ what should be your broad approach to preparation I would like to share with you when it comes to your sociology optional. पहली चीज क्या है फ्रेंड्स, you need to develop a strong base और foundation in the subject. तो फाउंडेशन बिल्डिंग में हमारा जो फोकस होता है वो होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में। जो डिफरेंट सिलेबस में हमारे वेरियस टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से समझें। समझने के लिए एक एस्पेक्ट जो लगता है वो ये होता है कि हम उसको केवल थ्योरेटिकली ना पढ़ें, हम उसको अपने आसपास की दुनिया से लिंक करें। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, हम खुद भी तो सोसाइटी में जी रहे हैं। तो जब हम सोशियोलॉजी की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राई टू लिंक इट टू योर ओन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, अब फैमिली के लेके कोई फेमिनिस्ट है वो बोलेगी कि भैया फैमिली में फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस होता है या विमेन डिसएडवांटेज्ड होती है। अपने खुद की फैमिली में देखिए, क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई है कोई घरेलू हिंसा की? क्या अगर आपके परिवार में नहीं हुई, क्या आप जानते हैं अपने एक्सटेंडेड सर्कल में, मे बी आपके मेड के घर में, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो? या क्या आपके घर में प्रॉपर्टी ओनरशिप क्या पुरुषों के नाम से है अधिकतम? ये सब चीजें हम तो उसको अपने आसपास की दुनिया से लिंक करते चले। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल रिलीजन पढ़ रहे हैं, आपके खुद भी तो कुछ रिलीजियस बिलीफ्स होंगे, प्रैक्टिसेस होंगे, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं। अपने रिलीजन से उसको लिंक कीजिए जो हम थियोरी पढ़ रहे हैं। अगर आप नॉन रिलीजियस भी हैं तो भी यू हैव सम नोशन कि गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट या इट इज नॉट प्रूवन, तो वो भी हम पढ़ेंगे। जब हम सेक्युलराइजेशन या डिक्लाइन ऑफ रिलीजन, क्यों लोग एथिस्ट होते जा रहे हैं, अग्नोस्टिक होते जा रहे हैं, है ना, क्यों साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी ज्यादा पॉपुलराइज हो रही है, तो उसको अपने जीवन से या अपने फ्रेंड सर्कल से लिंक करें। दैट इज हाउ यू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बेस और फाउंडेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जो आपके आसपास के वातावरण से इंटीमेटली लिंक्ड है। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स इन योर प्रिपरेशन हैज टू बी मेकिंग नोट्स। नोट्स
आपके एक तरफ होने चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कंप्लीट होने चाहिए, कोई सिलेबस टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वो कंसाइज भी होने चाहिए, एंड दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। प्लीज अप्रिशिएट, जब मैं कह रहा हूं वो कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कि वी हैव टू एंश्योर कि हर पीवाईक्यू पिछले 10 साल का और हर सिलेबस टॉपिक एंड सब टॉपिक हमारे नोट्स में कंटेन्ड है, हमें उससे बाहर ना जाने की जरूरत पड़े। और जब मैं कह रहा हूं कंसाइज होने चाहिए, मतलब कि उसको रिवाइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, एंड दे शुड बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। थर्ड थिंग दैट एनी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट नीड्स इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? अव्वल, यू रिक्वायर रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी चीज नहीं है जो आप 10 दिन में या 30 दिन में भी इंटेंसिवली घुस के तैयार कर पाए। आपको हर हफ्ते करनी पड़ेगी और थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, आप इस तरीके से लेके चलें। सो ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिवोटिंग लिटिल टाइम every week or regularly to answer writing practice is what hones your answer writing skill, या it makes you able to write marks fetching answers। हमें रेगुलर और सस्टेन्ड आंसर राइटिंग चाहिए। दूसरा, एग्जाम फोकस्ड आंसर राइटिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, जिस तरह से इंसान कॉलेज एग्जाम्स के लिए लिखता है कोई बच्चा, वैसा राइटिंग स्टाइल यूपीएससी में नहीं चलता। यूपीएससी में एक फार ग्रेटर टाइम कंस्ट्रेंट होता है आंसर्स लिखने समय, राइट? आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहे होते हो, एक 10 मार्कर आपको 150 वर्ड्स या अबाउट 2 पेजेस में लिखना होता है, तो स्पेस कंस्ट्रेंट होता है। इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमें एग्जाम ओरिएंटेड आंसर राइटिंग स्किल कल्टिवेट करना है, ताकि the broad objective being that we should be able to fetch maximum marks in the examination. Fourthly, friends, you require multiple revisions. You require multiple revisions. Why are multiple revisions required? और ये सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं, इवन जीएस प्रिपरेशन में भी एप्लीकेबल उतना ही होता है। बेसिकली समझ तो चीज आ जाती है, बट देन देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, and secondly that you are able to recall in a reasonably short amount of time in the exam situation, you require multiple revisions, ताकि आप उसको you know एन मोमेंट पे एग्जाम सिचुएशन में आप क्विकली रिकॉल कर सके। उसके लिए यू विल रिक्वायर मल्टीपल रिविजन्स। तो उसके लिए हमें अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, नाउ लेट मी talk to you about the course which is starting on the 10th of August. ये एक फाउंडेशन कोर्स है, तो इसमें मेरी पहली assumption ये रहती है कि जो भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है कोर्स को, he has zero background in sociology. Why this assumption is there? Because typically most students of mine have zero background and accordingly I have to teach them. अगर मैं ये assume करके चलता हूं तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे? वी विल बी हैविंग रेगुलर सेशंस 5 days a week. वीकडेज पे हमारे सेशंस होंगे और जो रेगुलर क्लासेस होंगी लाइव होंगी, जिसमें मेरा फोकस होगा टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, अज्यूमिंग यू हैव जीरो बैकग्राउंड, जीरो नॉलेज, या आपको जीरो एक्सपोजर है सोशियोलॉजी का, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच I will be building your conceptual understanding of the syllabus topics. फोकस रहेगा कि आपको हर टॉपिक की क्लैरिटी हो और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब कि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई या केवल थ्योरेटिकल ना रहे। इसीलिए जैसे मैंने आपको पिछली डिस्कशन में भी बताया था, आपकी जिंदगी से लिंक करने का काम भी मैं करूंगा ड्यूरिंग आवर डिस्कशंस। तो अगर फैमिली की बात करूंगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपनी फैमिली लाइफ में झांकिए। रिलीजन की बात करूंगा, अगेन सिमिलरली रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी चीज, यू विल बी प्रोवाइडेड डिटेल्ड नोट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। हर क्लास से पहले आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा विच विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस टॉपिक। और ये जो नोट्स होते हैं इनको मैं रेगुलरली अपडेट भी करते रहता हूं हर बैच के लिए। तो कोई भी अगर नई डेवलपमेंट होती है, चाहे थ्योरेटिकल हो या एकेडमिक डेवलपमेंट हो या रियल सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, विच आई फील नीड्स टू बी मेंशन्ड इन द नोट्स, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड।
ठीक है, तो आपको हर टॉपिक के लिए सिलेबस के डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को लिंक करेंगे अपने आंसर्स में। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो हम डिस्कशंस में कैप्चर करेंगे। करंट अफेयर्स को हम सिग्निफिकेंटली कैप्चर करेंगे अपनी डिस्कशंस में और नोट्स में, यानी थ्रू आउट दी कोर्स। चाहे मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में एक टॉपिक है प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स। अगर मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ तो आई विल मेक इट अ पॉइंट टू मेंशन दी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट्स which rocked the nation at Jantar Mantar only a few days or weeks back. अगर मैं आपको कास्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं पेपर 2 में, तो आई विल मेक इट अ पॉइंट टू मेंशन द कास्ट सर्वे which was conducted in Bihar recently, या एक कास्ट सेंसस जो हम नेशन वाइड करने जा रहे हैं, राइट? इसी तरह अगर मैं आपको मान लीजिए ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा रहा हूं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। क्यों? उससे क्या है, मोदी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उससे वहां पे जो ट्राइब्स रह रहे हैं उनको, वो वल्नरेबल हैं, क्या उन पे एडवर्स इंपैक्ट होगा, कई एक्टिविस्ट इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर हम विमेन की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन्स रिजर्वेशन की, जो मोदी सरकार अभी कुछ समय पहले लाई है। या फिर हम बात करेंगे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी स्कीम, विच आर अगेन स्कीम्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट इंट्रोड्यूस्ड सम टाइम बैक बाय द गवर्नमेंट। पॉइंट इज फ्रेंड्स, हर टॉपिक पे जहां जहां एप्लीकेबल होगा हम अपनी डिस्कशंस में करंट ओरिएंटेशन डेलिबरेटली लाएंगे, और उन करंट एग्जांपल्स वगैरह को आप अपने फिर आंसर्स में भी इस्तेमाल कीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, प्लीज अप्रिशिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी PYQ discussions in the optional, especially in sociology. PYQs are a very good indicator of the kind of questions to expect in the future. तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस स्पेशली पेपर 1 में हमें काफी हद तक हमारी प्रिपरेशन को गाइड करते हैं, एंड दे सर्व अस वेरी वेल। और PYQs को हमें कैजुअली ग्लांस नहीं करना है, उनको डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड अध्ययन करना है। तो जो भी पिछले 10 से 12 साल के PYQs होंगे, हम दोनों मिलके, मैं और आप, उनको गो थ्रू करेंगे एंड उनको डिस्कस करेंगे। दिस PYQ discussion happens after every topic or 2 topics. I take up the PYQs and discuss them कि what should be the approach to addressing them, या उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कैसे समझें, and so on and so forth. Finally friends, last but not the least, doubts clearing. So जो मेरा टिपिकल क्लास होती है उसमें इन द फर्स्ट 20 odd minutes 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम करते हैं। एक होता है रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डेज लेक्चर, तो जो भी पिछली क्लास हुई थी उसका एक तरह का रीकैप होगा। दूसरा, इक्वली इंपॉर्टेंटली और मोर इंपॉर्टेंटली, विल बी डाउट्स क्लियरिंग। उस डाउट्स क्लियरिंग सेशन में जो भी आपके डाउट्स हों, छोटे हों या बड़े हों, टिपिकली डाउट्स जो होते हैं प्रीवियस टॉपिक के होते हैं, बट अगर और भी पुराने हैं जो पढ़ाया जा चुका है उसमें से, फील वेरी फ्री टू आस्क। I am particularly happy to address my students' doubts, and I encourage my students not to shy away from asking doubts. उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप डाउट्स पूछ रहे हैं, ये आपको आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन ही करेगा, और आप जो डाउट पूछेंगे उससे केवल आपका ही नहीं, जो आपके को लर्नर्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फायदा होगा, राइट? सो डाउट्स क्लियरिंग इज बिल्ट इनटू द एंटायर course structure, and every class or every second class I will be taking up your doubts, so that at the end of the day आपको कोई conceptual doubt या confusion ना रहे। Also friends, apart from this, there are live answer writing sessions. During these live answer writing sessions, more than 10 live answer writing sessions होंगे, जिसमें मैं आपको कुछ questions दूंगा and आप उनको attempt करेंगे। उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करूंगा what could have been the best approach to writing that answer, right? So as if I am also a student or aspirant, what I think is the best approach to address that question, I will be sharing with you कि यार इंट्रोडक्शन देखो ये लिख सकते थे या ये लिख सकते थे, फिर मेन बॉडी में पॉइंट्स वाइज लिखें या पैराफॉर्म लिखें या टेबल बना के लिखें, इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच सही रहेगी, कंक्लूजन किस तरीके का होना चाहिए, right? All of that.
तो ये जो है इसमें हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता है आंसर राइटिंग के लिए। इसके अलावा जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए, उनके आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट, सो दैट यू कैन देन कंपेयर कि आपने क्या लिखा एंड परहैप्स अ बेटर आंसर और अ मोर मार्क्स फेचिंग आंसर कैसा दिखता है। इसके अलावा देयर आर टेस्ट्स, 8 टेस्ट्स आर देयर विच जिसमें 4 सेक्शनल हैं और 4 फुल लेंथ है। सेक्शनल टेस्ट जो है वो 125 मार्क्स और 1.5 आवर्स के हैं। फुल टेस्ट जो है वो 250 मार्क्स कवरिंग द होल ऑफ पेपर 1 या होल ऑफ पेपर 2 होंगे और 3 आवर्स ईच के होंगे। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स यू विल बी अटेम्प्टिंग, और इन दिस कोर्स यू विल बी अटेम्प्टिंग 4 sectional tests and 4 full length tests. Each of those tests you will be provided model answers after you attempt the test, ताकि आप देख सकें। Secondly, you will be provided detailed evaluation and feedback. तो आपको नंबर दिए जाएंगे, मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। More importantly, किस क्वेश्चन में क्या सुधार हो सकता है, you will be told in those tests. Lastly, friends, there will be one-to-one mentorship sessions, जिसमें I in an online session with you मतलब with each student individually, I will be, you and I, we will be having a session every 15 days or so. हर 15 दिन में मैं और आप 1-on-1 मिलेंगे एंड उसका पर्पस क्या होगा, अगर आपके कोई भी रिमेनिंग डाउट्स हैं किसी भी सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या टर्म को लेके, या दूसरा आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है, ओवरऑल यूपीएससी की अप्रोच क्या होनी चाहिए उसमें कहीं अटक रहे हैं, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, एनी काइंड ऑफ रोड ब्लॉक यू आर फेसिंग, कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, तो आई विल बी टू हैप्पी टू गिव माई इनपुट्स एंड होपफुली स्मूथ आउट एनी प्रॉब्लम्स इन योर प्रिपरेशन। सो ये मेन फीचर्स हैं हमारे कोर्स के। अच्छा, इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, कुछ चीजें जो हैं वो सब कोर्सेज का पार्ट है, नेमली द लाइव लेक्चर्स जिसमें हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, डिटेल्ड नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म फॉर ईच टॉपिक, हर कोर्स का पार्ट है, डाउट्स रेजोल्यूशन, पीवाईक्यू डिस्कशंस, ये सब हर कोर्स का पार्ट है। परंतु जो प्रो है, एक प्रो वर्जन है, उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल हैव द लाइव आंसर राइटिंग सेशंस व्हिच आई टॉक्ड अबाउट, राइट, कि हम लोग, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, फिर मॉडल आंसर्स मिलेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे लिख सकते थे, प्लस टेस्ट सीरीज। ये दोनों चीजें प्रो कोर्स में अवेलेबल है, जिसमें टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था 8 टेस्ट होंगे, 4 सेक्शनल 4 फुल, प्लस मॉडल आंसर्स एंड इवैल्यूएशन। और जो प्राइम वेरिएंट है उसमें 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस विद बिटवीन यू एंड मी, जो हम हर 15 दिन में रखेंगे। So this is about the course, friends. We start on the 10th of August. अगर आपको कोई भी और डिटेल चाहिए, please connect with the Sarthi IAS team. You have their number and their email IDs. You can reach out to them. And I hope to see you in the course on the 10th of August. बहुत बहुत धन्यवाद।